झारखंड के धनबाद की बेटी आज कराटे में एक पहचान दिला चुकी है झारखंड को। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में अगर खेलों की बात करें तो सबसे पहले नाम हमारे दिमाग में आता है हॉकी, फुटबॉल या फिर क्रिकेट। लेकिन इस बार कराटे में विजेता हासिल प्राची प्रिया आज हमारे साथ है और झारखंड लौटी है। झारखंड पहले ये गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी है, इस बार ब्रॉन्ज मेडल लेके ये पहुंची है। 69वें स्कूल नेशनल गेम में ये विजेता हुई है। प्राची, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप धनबाद से हैं, एक छोटे से शहर से हैं, कैसे आपको लगा कि झारखंड भी कराटे में आगे बढ़ सकता है? कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? हम स्कूल में जब थे तो मेरे पापा ने हमको कराटे में ज्वाइन कराया। उसके बाद फिर तब तो ऐसा कुछ सोचे नहीं थे कि तब तो इतना पता नहीं था कि क्या क्या होता है। हम बस हमको कराटे तब बहुत पसंद हुआ तो हम खेलने लगे। उसके बाद हम स्कूल में पहले सीखते थे, फिर हम अकेडमी ज्वाइन किए। वहाँ पे फिर मेरे कोच ने हम लोगों को नेशनल्स तक खिलाया। उसके बाद स्कूल में जब मौका मिला खेलने का तो हम 2023 में पहला अपना नेशनल्स गए थे। 3 साल से ट्राई करने के बाद पहले बार हम SGFI में सेलेक्ट हुए और हमको ब्रोंज मेडल मिला। प्राची, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। मिडिल क्लास फैमिली में अमूमन देखा जाता है कि बेटियों को, लड़कियों को ज़्यादा आज़ादी नहीं मिल पाती है, ज़्यादा छूट नहीं मिल पाता है कि बाहर जाके कुछ करें या फिर पढ़ाई के अलावा कुछ और एक्टिविटी करें। ये कभी नहीं हो पाया है मिडिल क्लास फैमिली में। आपके घर में गार्जियनशिप कैसी थी और आपको कितना सपोर्ट मिला? मेरे घर में हमको ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मेरे और मेरे भैया में कुछ डिफरेंस है, क्योंकि मेरे पापा कभी वैसा फील करा ही नहीं हम लोग को। अगर मेरा भैया कहीं जा रहा है तो हमको मना नहीं है वहां जाने के लिए। और हम बहुत बार गए हुए हैं कहीं बाहर खेलने के लिए बिना अपने पेरेंट्स के, अपने कोच और अपने टीम के साथ। तो कभी उन लोगों ने मना नहीं किया कि तुम जाओ मत। उन लोग का हमेशा था कि तुम जाओ, तुम खेलो, जब तक घर के बाहर नहीं निकलोगी तब तक होता है वे ऑफ लिविंग नहीं सीख पाओगी। आपने गोल्ड मेडल भी जीता है, झारखंड को आप रिप्रेजेंट की है। गोल्ड मेडल का क्या कहानी था? कौन से गेम में आपने जीता है? कहाँ पे खेला था उसको? हम गोल्ड मेडल कराटे में ही जीते थे 2025 में, सितंबर में बैंगलोर में हुआ था वो। अच्छा। तो उसमें गोल्ड मेडल आया। उसके बाद हम SGFI के लिए सेलेक्ट हुए थे। अच्छा, और अभी जो ब्रॉन्ज मेडल आपने जीता है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगी? कहाँ पे था ये गेम और किस तरह से आपने प्रैक्टिस की लगातार? ये गेम था बारामती पुणे में, जो कि पुलिस सब हेडक्वार्टर में हुआ था। और इसका प्रैक्टिस तो मतलब छोटे से इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए मेहनत कर रहे थे। इस ईयर जाके वो सक्सेसफुल हुआ और नेक्स्ट ईयर ट्राई होगा कि हम गोल्ड लाए झारखंड के लिए। एक प्राची, सबसे खास सवाल ये है हमारा कि झारखंड में अमूमन देखा जाता है कि फुटबॉल या फिर हॉकी या फिर क्रिकेट एसोसिएशन ज्यादा हावी रहते हैं। कराटे की वैसी कोई बात नहीं होती है, कोई बात करता नहीं है। तो फिर कैसे आपको जो सुविधाएं मिली आपके प्रैक्टिस के लिए, आपके वर्क के लिए, ये कैसे संभव हो पाया एक छोटे से जगह धनबाद? ये सब संभव हुआ है मेरे पापा के चलते, और स्कूल का भी कहीं ना कहीं थोड़ा हाथ था, क्योंकि उन लोगों ने स्कूल में एक कराटे टीचर को रखा था। उधर ही से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। उसके बाद अभी जो भी है तो वो स्कूल से स्टार्ट हुआ, अभी इधर जाके पहुंचे। अगर मेरे स्कूल में कोई कराटे कोच नहीं होते तो हो सके अभी हम कोई और स्पोर्ट्स में होते या कोई भी स्पोर्ट्स में नहीं होते। चलिए, नए कमर को मतलब और जो नए युवा पीढ़ी इसमें आना चाहते हैं उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगी? सबको कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, और कराटे खास करके, क्योंकि झारखंड लेवल में उतना कराटे का अभी तक कुछ प्लेटफॉर्म हुआ नहीं है। अच्छा, कोई प्लेटफॉर्म नहीं हुआ है। हाँ। चलिए, अब आगे कहाँ तक जाना है? हमको इंटरनेशनल में जाके झारखंड के लिए मेडल लाना है, इंडिया के लिए राधा। और कोशिश रहेगी कि और कड़ी मेहनत करूं और मैं इंटरनेशनल्स के लिए सेलेक्ट हो जाऊं और मेडल लाऊं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना, आपको बधाई भी। आ, ये प्राची प्रिया है और इनके पिता से भी हम बात करेंगे और इनके कोच से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ रहा कि प्राची आज इस मुकाम को हासिल कर पाई। तो प्राची प्रिया की माँ भी है इनके साथ और हौसला अफजाई के लिए यहाँ रांची के एयरपोर्ट पे पहुंची हैं। क्या कहेंगी मैम, प्राची को इस मुकाम पे आज देख के क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लगा हम लोग को इस मुकाम में प्राची को
देख के। ऐसा मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज में ऐसा नहीं होता है कि बच्चों को ज्यादा आगे जाने दे, या खासकर बेटियों पे थोड़ा ज्यादा दबाव मेरे रहता है? घर में बेटा से ज्यादा सबसे पहले मेरी जो सासू माँ भी थी, तो बेटा से ज्यादा मेरी बेटी को पसंद करती थी। हर एक चीज में बेटी जो भी बोली, कहीं भी जाना, कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं की। तो मेरे ससुराल में तो कभी बेटा बेटी चीज हम शुरू से ही नहीं देखे। मतलब बेटियों को हमेशा से आगे बढ़ाने हमेशा की से ख्वाहिश है। हमेशा से हम लोग आगे रखे, मेरी सासू माँ खुद आगे रखी। चलिए, इनके पिताजी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे, आज बेटी इस मुकाम पे पहुंची है? हम लोग बहुत खुश हैं, और हमारे लिए और हमारे झारखंड के लिए इसने एक उपलब्धि लाई है, तो इससे बड़ा हर्ष का विषय हमारे लिए और कुछ हो नहीं सकता है। कहाँ देखना चाहते हैं अपनी बेटी को, प्राची प्रिया को कहाँ देखना चाहते हैं? ऑब्वियस सभी गार्जियन तो चाहते ही हैं कि हमारा बच्चा सबसे टॉप पे हो। मेरा भी यही इच्छा है कि ये जो जिस फील्ड में है उसमें एक पहचान बनाए और लोग जाने। ऐसा नहीं कि टॉप पे होना ही सबसे इम्पोर्टेंट है, जो भी इसका एफर्ट्स है वो रिकग्नाइज होता है, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। चलिए, एक खास सवाल हम जानना चाहेंगे कि लगा नहीं कभी कि बेटी है, घर से बाहर जाएंगी, या फिर इस तरह की एक्टिविटीज में? ज्यादातर अमूमन देखा जाता है मिडिल क्लास के फैमिली लोग केवल पढ़ाई लिखाई पे ही बेटियों तक तो सीमित रखते हैं। जी, ये तो थोड़ा सा हम लोग के लिए भी स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि बेटी है। लेकिन हमारा जो जो भी लोग हैं, हमारे जो भी साथ में हैं, जैसे इसके कोच है, तो हम लोग बहुत ही निश्चिंत इसलिए होते हैं कि हमारे साथ जो लोग हैं उन लोग का बहुत सारा योगदान है और बहुत मदद है उन लोग का, तो हम लोग उसके लिए चिंतित नहीं होते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम अब सीधे प्राची प्रिया के जो कोच हैं, जिन्होंने उनको ट्रेंड किया है, इस मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की है, उनसे हम जानते हैं। सर, अपना नाम बता दें। मेरा नाम राज संचू रजवा है। सर, प्राची प्रिया एक छोटी सी बच्ची है, वो धनबाद जैसे शहर से निकल के इस मुकाम को हासिल करना, कितना ट्रेंड किया आपने, कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी आपको? सर, धनबाद शहर भले ही छोटा है, थोड़ी हमारी सुविधाएं भी थोड़ी कम है, लेकिन वहाँ पोटेंशियल बहुत भरा पड़ा है। तो हमारे बच्चों को थोड़ा और सुविधा मिल जाए ना, तो हमें इसका पूरा भरोसा है कि वहाँ से और भी मेडलिस्ट निकल सकते हैं, और झारखंड का नाम और भी राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नाम कर सकते हैं। प्राची प्रिया के संदर्भ में अगर कहें तो प्राची प्रिया किस टाइप की खिलाड़ी थी? उन्होंने कितना मेहनत करना पड़ा आपको उन पे कि इस मुकाम को हासिल करे? आज इस पहले गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी है, अभी ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है ये कराटे में। सर, प्लेयर सारे मेरे लिए एक जैसे होते हैं, किसी में थोड़ा मेहनत लगता है, किसी में ज़्यादा मेहनत लगता है, लेकिन वही होता है कि हम एक एज अ कोच सारे बच्चों को सेम ट्रेनिंग देते हैं। वो बच्चे की किस्मत, आप लोगों का आशीर्वाद, वो किसकी किस्मत कब चमक जाए ये किसी के माथे में नहीं लिखा रहता है कौन कब चैंपियन बनेगा। वो तो है कि संयोग, सही टाइम पे सही टेक्निक का इस्तेमाल करना, उससे बच्चा उसको राउंड पे राउंड जीतता गया और मेडल जीता जाता है। बस यही है, हम लोग को ये उम्मीद करते हैं सारे बच्चे अच्छा खेलें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्राची प्रिया के कोच, जो कराटे में हुनर सिखाते नजर आए प्राची प्रिया को। लेकिन अभी भी ये झारखंड सरकार और यहाँ की सरकार से मांग करते नजर आ रहे हैं। इस सुविधाओं की जहाँ तक बात है, और खेलों में जो सुविधा दी जाती है, उसी तरह कराटे को भी आगे बढ़ाने के लिए सुविधाएं देनी चाहिए सरकार को। अब देखना होगा कि आखिर झारखंड से रिप्रेजेंट करने वाली कराटे की हुनरबाज ये बेटी किस मुकाम तक जाती है, ये इंटरनेशनल खेलने का खिताब हासिल कर पाती है या नहीं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अमित कुमार, नाथ जी।